नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM यूपी और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्ट 2 एक बार फिर से शुरू हो चुका है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं और उन सब फैसलों में एक अहम फैसला कि 100 दिन के अंदर अंदर नौकरियों के साथ साथ पशु जो आवारा पशु हैं उनका भी जो है समस्या का समाधान करना। उसके साथ साथ एक और चीज़ सुर्खी में आई है, वो ये कि अब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, अब वो समय पर अपने ऑफिस पहुंचेंगे। हालांकि पार्ट 1 में ये झलक हमने पहले देखी थी, लेकिन अब जो है फिर से ये झलक देखने को मिल रही है और ये झलक बहुत ही सख्ती से बड़ी ही स्ट्रिक्ट तरीके से योगी आदित्यनाथ ने शुरू की है कि अब आने वाले समय में कोई भी सरकारी अधिकारी लेट लपाट ऑफिस नहीं आएगा। यानी कि अब आप ये समझ लीजिए कि क्लास में जिस तरह मॉनिटर एकदम कड़क होकर जो शिकंजा कसता रहता था, वही हाल हो गया है। अब कोई भी अधिकारी इधर उधर गलत सलत टाइम पे नहीं आएगा और अगर आया तो भाई सख्त कार्रवाई होगी। उसके साथ साथ दूसरी ओर जहां एक और बीजेपी लगातार जो है जीत के रथ पर सवार है और अभी हाल ही में विधान परिषद के जो परिणाम है वो भी देखिए, उसमें जो भव्य परिणाम देखने को मिले, भव्य तरीके से जीत हुई है, ऐतिहासिक जीत। और एक ही पार्टी का दोबारा से विधान परिषद में ही पूर्ण बहुमत के साथ जीतना, ये भी एक बड़ी ऐतिहासिक जीत है और ये जो है जीत अब इतिहास में भी रच गई है और बीजेपी के नाम रच गई है। उसी के साथ साथ अगर हम विपक्ष की बात करें तो नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, जो कि विपक्ष की भूमिका लगातार निभा रहे हैं। कभी ट्वीट के जरिए बता रहे हैं सरकार की खामियां, तो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अभी हाल ही में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और योगी आदित्यनाथ की सरकार को, बीजेपी सरकार को महंगाई से लेकर तमाम मुद्दों पर जो है सवाल किया है, तमाम मुद्दों पर पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने कार्यशैली को आगे कर रही है। तमाम तरीके के कटाक्ष किए हैं। क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने, आपको सुनवाते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा महंगाई बढ़ेगी। 80 पैसे 40 पैसे बढ़ा करके डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, खाद DAP कहाँ पहुँच गई, और घर मकान बनाना बहुत महंगा हो गया, स्टील कहाँ पहुँच गई, जितने अभी सामान है घर बनाने का वो कितना महंगा हो गया, नौकरी रोजगार नहीं, कोई उद्योग कारखाने नहीं लगे। और अब तो उत्तर प्रदेश में ये हालत पैदा हो गई है कि लोग नींबू चोरी करने के लिए निकल पड़े हैं। ये कैसा प्रदेश है? कम से कम सरकार को इसीलिए मैं कोई ऐसे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं बुलाई थी, क्योंकि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में दिखे, इसलिए मैंने कहा कम से कम आपसे नमस्कार कर लूँ। तो भाई नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने तमाम बातों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरे में लिया है, जवाब मांगा है। उसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार से, योगी आदित्यनाथ से ये सवाल भी कर दिया है कि भाई महंगाई को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। और उन सब में सबसे खास बात ये है कि बुलडोज़र को लेकर भी अखिलेश यादव लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और इन्होंने आज ये भी कह डाला है कि बुलडोज़र कहीं सरकार की तरफ ही ना मुड़ जाए। ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से वो सवाल कर रहे हैं और ऐसे में ये भी देखा गया कि विधान परिषद में जिस तरह के परिणाम सामने आए उसमें भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है, भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के हिस्से में जो भी परिणाम गए हैं वो उतने अच्छे नहीं गए और बिल्कुल अच्छे नहीं गए हैं। ऐसे में जो समाजवादी पार्टी की जो बड़े संरक्षक हैं, जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो लगातार समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर हार का जो मेन रीज़न है, हार का जो मेन कारण है वो आखिर है क्या। उसकी समीक्षा हुई आज मैनपुरी में। उसके साथ साथ आपको सुनवाते हैं कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने मदद को लेकर क्या कुछ कहा है कि अगर आपको मदद की ज़रूरत हो तो हमारे पास आ जाइएगा। किस तरह से कहा है, क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। सपारे उत्तर प्रदेश के हैं, इनको मैंने आज पहले भी भ्रमण किया था, आज भ्रमण कर रहा हूँ। ये बहुत हमारे
देश की पहचान है, लोगों को पता नहीं है। मैंने एक बार पूछा इटावा जानते हो, तो इटावा के लोगों को नहीं पता। बताइए, जबकि इटावा जिले की है ये इटावा जिले में पड़ता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं। तो ये जो आप लोगों ने किया है, जो यहाँ देख रहे मैं कर रहा हूँ, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपसे मैंने बता दिया, आपको कोई किसी तरह की मदद हो, सहायता हो, चाहे परिवार की भी हो, वो हमें बता के हम आपकी मदद करेंगे। तो ये है वो राजनीतिक हलचल जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखी जा रही है, क्योंकि देश की पूरी जो राजनीति है उसमें उत्तर प्रदेश अहमियत रखता है। और अभी हाल ही में विधानसभा के परिणाम सामने आए जो बेहद रोचक थे, उसके बाद विधान परिषद के चुनाव के परिणाम सामने आए जो और भी दिलचस्प थे। और अब इन सब के बाद उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण, सभी के लिए महत्वपूर्ण, वो इसलिए क्योंकि अब पूरा ध्यान लोकसभा सीट पर, 80 लोकसभा सीटों वाला ये प्रदेश किस तरह से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाएगा, ये सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 4 PM पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।